दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर। आगरा शहर के अंदर मौजूद है लाल किला, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो या आपने पहले इस किले को देखा हो। दोस्तों एक ऐसा किला जो कि गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कम ही जानते हैं, जिसके अंदर क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर, और आगरा शहर के अंदर मौजूद है ये किला, जिसकी एंट्री फ़ीस लगभग 50 रुपये है। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह को मॉर्निंग में, वो है सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। दोस्तों दिल्ली में भी लाल किला है, जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, बल्कि दिल्ली के लाल किले को आपने देखा भी होगा, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है इससे, क्योंकि वो दिल्ली की राजधानी के अंदर मौजूद है और इसके साथ साथ वो मुग़लों की राजधानी भी रहा है। तो दोस्तों जिस तरह से दिल्ली मुग़लों की राजधानी रहा है, उसी तरह से आगरा भी मुग़लों की राजधानी रहा था। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी बदलकर और अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा को बनाया। इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़े इतिहास छिपे हुए हैं इस किले के अंदर। कहा जाता है कि इस किले को बनाने में लगभग 10 से 8 साल का समय लगा था, जिसके अंदर क्या 54,000 मज़दूरों ने काम किया था। इसके अंदर जो पहाड़ी पत्थर थे वो अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ और इसके अलावा सऊदी अरब के साथ साथ कुवैत से लाए गए थे। ये एक ऐसी जगह थी जिसको क्या मुग़लों की राजधानी बनाया गया। जितने भी मुग़लों की चीज़ें हुआ करती थी, नए नए जो वो चीज़ें करते थे या नए नए जो डिसीजन लिया करते थे, वो इसी किले में लिया करते थे। इस किले पे कहा जाता है कि इस किले के अंदर जय सिंह, महाराणा जय सिंह ने भी राज किया था, जो कि राजस्थान के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने भी इस किले पर राज किया। कुछ जगहें इस किले के अंदर ऐसी हैं जो वहाँ पर उन्होंने राज किया। दोस्तों अगर इस किले की हम बात करें, ये किला किस चीज़ से बना हुआ है, तो इसके अंदर क्वार्टरजाइट पत्थर और साथ में लाल बलुआ पत्थर का तो मुग़ल कालीन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। इसके अलावा वाइट संगमरमर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। दोस्तों आगरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर क्या हिंदुस्तान के 7 अजूबों में शुमार होने वाला ताजमहल भी इसी शहर के अंदर मौजूद है, जिसको देखने के लिए लगभग 10,000 पर्यटन डेली रोज़ाना आगरा आते हैं। जब आगरा में ताजमहल को देखा जाता है तो ताजमहल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर आगरे के इस किले को भी पर्यटन अक्सर देखने के लिए आते हैं। तो एक ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड ब्लॉग है, बहुत ही बड़ा ये ब्लॉग होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दोस्तों हम बहुत सारी ऐसी वीडियो बना चुके हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, और उसके अंदर एक से एक अच्छी चीज़ हमने दिखाई है। एक इतिहास के बारे में बताया है। दिल्ली में बहुत सारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे हमारे, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, वो भी चीज़ें हमने दिखाई हैं अपने ब्लॉगों में जो हम बना चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में घूमना पड़ता है और फिर उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। जिस तरह से हम आपको नई नई चीज़ें या हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उस तरह भी आप भी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमारे अंदर भी मोटिवेट अंदर हमारे डेवलप होगा, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें हम दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें। तो दोस्तों इस किले के बारे में ज़िक्र कर रहे थे हम। इस किले को अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा शासनकाल किया वो शाहजहाँ ने किया था। इस शाहजहाँ के बाद उनके बेटे औरंगज़ेब ने भी बहुत बड़े शासनकाल यहाँ पर किया। इसके साथ साथ शाहजहाँ ने जब ताजमहल का निर्माण करवाया था तो वो एक काला ताजमहल और बनाना चाहता था, जिससे क्या गरीबों के लिए परेशानियां बढ़ सकती थीं, और जो पैसा था, मुग़लों की दौलत थी, तो उनमें गिरावट आ सकती थी। काला ताजमहल जब वो बनवाना चाहता था, इसके अंदर एक मुज़म्मर बुर्ज है, जिसके अंदर क्या उन्हीं के बेटे यानी कि शाहजहाँ के बेटे ने शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि ने शाहजहाँ को कैद कर दिया था, यानी कि बंदी बना दिया था। जी हाँ दोस्तों,
औरंगज़ेब ने अपने बाप शाहजहाँ को इसी किले के अंदर बंदी बनाया था, क्योंकि वो काला ताजमहल बनाना चाहता था। इससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है ताजमहल। तो दोस्तों ये इसके अंदर बंगाली किला, इस अगर हम किले के अंदर बात करें, बंगाली महल है, इसके अंदर शीश महल है, इसके साथ साथ इसके अंदर मोती मस्जिद और कई सारे मस्जिदें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीवान ख़ास, दीवान आम यहाँ पर, जहाँ पर क्या आम जनता को बहुत संबोधित किया जाता था, यानी कि आम जनता की परेशानियाँ, सुख दुख सुने जाते थे और फिर डिसीजन लिया जाता था। इसके अंदर ही बना हुआ है दीवान ख़ास, यानी कि दीवान ख़ास कहते हैं जो क्या ख़ास आदमियों के लिए बनाया जाता है, जो उनके वज़ीर होते थे या परिवार वाले उसमें बैठ कर जो डिसीजन लिया करते थे, जो बातचीत किया करते थे उससे रिलेटेड, तो उसको कहते थे दीवान ख़ास। और दीवान आम जनता की, पब्लिक की जो फरियाद होती थी, जो परेशानियां होती थी, उनको सुनने के लिए बनाया जाता था। तो दोस्तों उसी किले के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसा ये किला रहा होगा अपने वक्त का। लगभग 400 साल इस किले को हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये किला है। इसके अंदर एक से एक बेहतरीन म्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि आप हिस्ट्री के बारे में जानें, हिस्ट्री की नॉलेज रखें और इन ऐसी चीज़ें देखें जिससे क्या आपका मनोबल और ज़्यादा बढ़े। बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ें ये रही होंगी अपने वक्त की। आप सोच सकते हैं कि 8-10 साल चलने के बाद 54,000 लोगों ने जो यहाँ पर काम किया था, तब जाकर ये किला बना था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये किला रहा है अपने वक्त का। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ मैं और आपको दिखाता रहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड ये वीडियो होती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे कुएं की तरफ जहाँ पर क्या कहा जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर सोना, डायमंड, जो भी उस वक्त होता था, चांदी, हीरे, ज़वारात इसके अंदर रखे जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर अंडरग्राउंड है बहुत बड़ा, जिसके अंदर के हज़ारों रास्ते इसके अंदर से निकलते थे। इसको बावली अकबरी महल के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि किस तरह का ये बावली बनी हुई है। देख सकते हैं आप, और आप इस चीज़ से आइडिया बिल्कुल लगा सकते हैं कि बात स्पष्ट रूप से सच होती दिखती है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या कहा जाता है कि हज़ारों रास्ते इसके अंदर मौजूद थे और इसके साथ साथ यहाँ पर गोल्ड, सोना भारी मात्रा में रखा जाता था। अब तो पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसे म्यूमेंट्स आपको मैं दिखाऊंगा आज इस किले के अंदर, जो आपने शायद ही पहले कभी देखे हों। आप दिल्ली के साथ साथ आगरे को भी देखें, आगरे के बारे में जानें और यहाँ पर देखें कि किस तरह के मूवमेंट्स हैं। हज़ारों की तादाद में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ फ़तेहपुर सीकरी के अंदर मौजूद है अकबर का किला। फ़तेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा जो कि सबसे बड़ा दरवाज़ा कहलाया जाता है एशिया का, जिसको कि लगभग 300 से 400 साल पहले मुग़लों ने ही बनवाया था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में ज़रूर विज़िट करें। अकबर की कब्र भी वहीं पर है, जहां सिर्फ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक सिकंदरा जगह, जहां पर क्या बादशाह अकबर को भी दफन किया गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रास्ता जो कि बंद कर दिया गया है। यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता जाता था बावली की तरफ को, अब तो इसको बंद कर दिया गया है। अब चलते हैं और भी आगे की तरफ। अब दिखाता हूँ मैं आपको खुफिया और भूतिया महल। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इस महल के अंदर जो भी जाता है तो उससे आत्माएं बात करने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा महल है जिसके अंदर जाने से ऐसा महसूस होता है कि आत्माएं बात करने लगती हैं। अब ये स्पष्ट रूप से सच साबित हुआ है या नहीं हुआ, ये तो देखते हैं हम चल के। हमें भी यहाँ पर डर लग रहा है। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पर आप आएँ तो बिल्कुल भी अकेले व्यक्ति का आना यहाँ अनिवार्य नहीं है। अब जूम करके बिल्कुल सामने स्थित है इसी के ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी ये जगह है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर की तरफ ले चलता हूँ कि किस तरह से चमगादड़ की आवाज़ें अंदर की तरफ से आ रही हैं।
दोस्तों अकेले तो बिल्कुल आप यहाँ पर जाना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस जगह होने वाली है। अब तो इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया और देखिए आज भी लगभग 400 साल पुरानी ये जगह हो चुकी है, लेकिन आज भी जो इसका पत्थर है वो किस तरह से चमकीला नज़र आ रहा है और बहुत ही सुंदर ये दिख रहा है। तो काफ़ी अंधेरा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत पुरानी जगह है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। जो भी यहाँ पर जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि आत्माएं उससे बात करने लगती हैं। दोस्तों मैं तो डर की वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जो क्या उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों ये जो किला है इसको शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया था, और इसके साथ साथ औरंगज़ेब ने भी इसका यूज़ किया, और अकबर और उनके लड़के जहांगीर ने भी इसको इस्तेमाल किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।